नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कि 18 दिसंबर 2025 के लिए सितारे क्या कह रहे हैं। हमारे पास सभी 12 राशियों की पूरी जानकारी है, पर आज हम सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे जो ज्योतिषीय कारण है उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज की सबसे दिलचस्प बात है बृहस्पति यानी जुपिटर का प्रभाव। अच्छा। और क्योंकि गुरुवार का दिन है तो इसका असर और भी मजबूत हो जाता है। इसी वजह से कई राशियों के लिए आर्थिक मौके बन रहे हैं। लेकिन इसमें कोई पेंच भी होगा? हाँ बिल्कुल। साथ ही राहु और शनि जैसे ग्रह हमें यथार्थवादी रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो ये एक तरह की खींचतान है अवसर और सावधानी के बीच। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इसी अवसर वाली बात से शुरू करते हैं। आर्थिक रूप से कौन सी राशियां सबसे ज्यादा फायदे में दिख रही हैं और क्यों? देखिए, सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं। इनके लिए पैतृक संपत्ति का योग इसलिए बन रहा है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इनके चौथे घर पर है, जो घर परिवार से जुड़ा होता है। अच्छा, तो ये एक मजबूत संयोग है। जी। वहीं कर्क राशि के लिए आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है और मकर राशि वालों को कला या शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है। कला या शेयर बाजार से? हाँ, क्योंकि शुक्र जो रचनात्मकता का ग्रह है वो उनकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में है। समझ गई। मतलब ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ग्रहों की एक खास स्थिति है जो ये सब बना रही है। लेकिन आपने सावधानी की भी बात की थी। एकदम सही। तो क्या इसका मतलब है कि कुछ राशियों के लिए यही ऊर्जा थोड़ी जोखिम भरी हो सकती है? बिल्कुल। तुला राशि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके धन के घर में राहु बैठा है, जो अप्रत्याशित अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। ओह, तो ये लॉटरी जैसा हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। या तो अचानक बड़ा फायदा या फिर नुकसान। इसीलिए उन्हें किसी भी वित्तीय जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। और मिथुन राशि के बारे में? के खर्चों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि उनकी ऊर्जा थोड़ी बिखरी हुई है, जिससे वे आवेग में आकर खर्च कर सकते हैं। ये आर्थिक पहलू तो समझ आ गया। अब करियर पर आते हैं। हमने सुना कि सिंह राशि के लिए दिन बहुत अच्छा है, बॉस तारीफ कर सकते हैं। जी। वहीं धनु राशि वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों ही करियर से जुड़ी बातें हैं, पर अनुभव इतना अलग क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण है मंगल ग्रह। सिंह एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल की ऊर्जा उन्हें आत्मविश्वास और पहचान दिला रही है, जिससे उनके काम को सराहना मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन धनु राशि के लिए यही मंगल की ऊर्जा संघर्ष के रूप में सामने आ रही है। उन्हें सफलता मिलेगी, पर अपने विरोधियों पर विजय पाकर। अच्छा, तो ग्रह एक ही है, पर राशि के स्वभाव के हिसाब से उसका परिणाम बदल जाता है। ठीक समझे। तो फिर यही ऊर्जा वृषभ और मीन राशि पर कैसे असर डाल रही है? उनके लिए भी तो करियर में सफलता का जिक्र है। देखिए, वृषभ एक पृथ्वी तत्व की राशि है जो स्थिरता पसंद करती है, तो उनके लिए ये ऊर्जा सही व्यापारिक निर्णय लेने में मदद कर रही है। और मीन राशि? और मीन राशि वालों के लिए सफलता का राज उनकी संवाद शैली में छिपा है, क्योंकि उनके स्वामी ग्रह बृहस्पति का प्रभाव उनकी वाणी को मजबूत बना रहा है। तो देखा जा सकता है, सफलता एक है, पर रास्ते चार अलग अलग हैं। और रिश्तों के मामले में वृश्चिक राशि के लिए विवाह के प्रस्ताव और कुंभ राशि के लिए पारिवारिक सुख की बात कही गई है। हाँ, वृश्चिक राशि के लिए साझेदारी का 7वां घर बहुत सक्रिय है, जिससे पार्टनरशिप या विवाह जैसे मामलों में बड़ी प्रगति हो सकती है। और कुंभ राशि? कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का प्रभाव उनके पारिवारिक सुख के घर पर पड़ रहा है। इससे घर में शांति का माहौल और संपत्ति या वाहन खरीदने जैसे विचार भी बन सकते हैं। अंत में एक सामान्य उपाय भी दिया गया है, भगवान विष्णु की पूजा। इसका क्या ज्योतिषीय महत्व है? गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है और बृहस्पति के देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। इसलिए इस दिन उनकी पूजा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो ये किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, यह आर्थिक समस्याओं को कम करने और कार्यों में सफलता पाने का एक आध्यात्मिक तरीका है। तो कुल मिलाकर कल का दिन अवसरों और चुनौतियों का एक मिला जुला पैकेज है। एक तरफ बृहस्पति धन और विस्तार के दरवाजे खोल रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ग्रहों की स्थिति हमें संभल कर चलने की सलाह दे रही हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस अंतिम सवाल पर लाता है जिस पर विचार करना चाहिए। जब हम जानते हैं कि सितारों की ऊर्जा किसी एक दिशा में झुकी हुई है, तो क्या ये जानकारी हमें अपने दिन को बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करती है, या हम अनजाने में खुद को उन्हीं उम्मीदों और आशंकाओं की एक स्क्रिप्ट में बांध लेते हैं?